तो हम लोग JDBC एपीआई पढ़ रहे थे, JDBC टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे कि कैसे JDBC टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग JDBC एपीआई को पढ़े। JDBC एपीआई के अंदर में सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस अवेलेबल है, समझ चुके थे लास्ट वीडियो में। अगर आप प्लेलिस्ट को शुरू से एक्सेस नहीं किए हैं तो शुरू से एक्सेस कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो JDBC एपीआई को समझ चुके थे, इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास हमें चाहिए और इम्प्लीमेंटेड क्लास ही कहलाता है हमारा ड्राइवर, जिसको हम स्टोरी के थ्रू समझे थे कि पहला चीज का रिक्वायरमेंट है हमें ड्राइवर का। तो ये ड्राइवर हमें कैसे मिलेगा, वही इम्प्लीमेंटेड क्लास के रूप में मिलने वाला है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है डाउनलोड करना। चलते हैं हम अपने MySQL के पास। MySQL डाउनलोड जैसे ही सर्च करते थे तैसे ही MySQL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आए तो MySQL से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिला। डाउनलोड पे क्लिक करते थे, नीचे कम्युनिटी GPL डाउनलोड पे आ जाते थे हम लोग, और यहाँ पे हमें विजिबल होता था MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज, अगर विंडोज के लिए इंस्टॉल करते थे। ठीक ऐसे ही MySQL का हम अलग अलग एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे वर्कबेंच को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर राइट साइड में हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें नजर आएंगे। इनमें से एक हमें ऑप्शन नजर आए कनेक्टर जी, ठीक, कनेक्टर जावा। हम बताए थे इसका जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो प्रोवाइड करेगा कौन, तो वो प्रोवाइड करता है डाटाबेस वेंडर, और हमें यहाँ पे मिल गया कनेक्टर जे। सिर्फ और सिर्फ जावा के लिए नहीं, बाकी लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है, C+ के लिए, .NET के लिए, नोड के लिए, ODBC के लिए, पाइथन्स के लिए, हर एक के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। तो जिसके लिए भी हम यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल तो जावा के लिए चाहिए था, तो कनेक्टर जे पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे सिलेक्ट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक, यहाँ पे जीप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। यहाँ से हमारा ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। और ये ड्राइवर क्या होगा, कि ये ड्राइवर है हमारा JDBC एपीआई का इम्प्लीमेंटेड क्लास। क्या मिलेगा इस ड्राइवर के अंदर में, तो इम्प्लीमेंटेड क्लास मिलेगा। चलिए चलते हैं हम लोग फोल्डर्स के अंदर में और देखते हैं किसको क्या यूज करने वाले, कहाँ पे मिलेगा। तो डाउनलोड्स कंप्लीट हो जाता है, तो चलते हैं इसके डाउनलोड वाले फोल्डर में। और अभी हम जीप फाइल डाउनलोड की, ठीक है। और जीप फाइल के अंदर में क्या होगा, हमारा जार फाइल होगा। तो जार फाइल्स को ओपन कर लेंगे हम लोग। हो गया डाउनलोड कंप्लीट, चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में। ये डाउनलोड हो चुका है, इसको राइट क्लिक करके आप अनजीप कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो भी जीप फाइल्स के अंदर में फोल्डर होगा वो नॉर्मल फोल्डर्स के रूप में मिल जाएगा। तो नॉर्मल फोल्डर्स के रूप में मिल चुका है। और इस नॉर्मल फोल्डर के रूप में जो मिलेगा हमें जीप फाइल, तो वो जो फोल्डर होगा उसी में हमें मिल जाएगा जार फाइल्स पे। उस जार फाइल्स के थ्रू हम आगे कम्युनिकेशन कर पाएंगे डाटाबेस के साथ। तो हम लोग डाटाबेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, JDBC पढ़ रहे थे, और JDBC एपीआई समझे। और एपीआई समझने के बाद हम लोग समझ गए थे आगे कि ड्राइवर को ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। 5 स्टेप्स में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और 5 स्टेप्स में से पहला स्टेप्स हम लोग समझ चुके हैं कि ट्रांसलेटर को कैसे डाउनलोड करना है, ट्रांसलेटर हमें कैसे मिलेगा, ड्राइवर कैसे मिलेगा। मिल चुका है ड्राइवर, अनजीप हो चुका है। अनजीप होने के बाद अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1 मिनट, अनजीप नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे अनजीप कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, जो जार फाइल है उस जार फाइल्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे। चाहे तो हम उस जार फाइल्स को यहाँ पे देख भी सकते हैं। हम जार फाइल्स के लिए पहले से ही बना इसको अनजीप करके रखे हुए हैं। तो जैसे ही जार फाइल क्लिक कीजिएगा, MySQL के अंदर में आते हैं, जार फाइल हमें मिलेगा MySQL कनेक्टर जार के रूप में। उसको जब अनजीप करेंगे उसके अंदर में कुछ इस प्रकार से फोल्डर मिलेगा। यही जार फाइल्स था, इसको अनजीप कर चुके हैं हम वहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी अब अनजीप हो चुका होगा, देख सकते हैं। जो जीप फाइल था उसको अब डिलीट कर दीजिए, वो जरूरत नहीं है। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जब ओपन कीजिएगा इसको, तो इसके अंदर में एक जार फाइल मिलेगा MySQL कनेक्टर जी। इसी का सिर्फ जरूरत है, बाकी का जरूरत नहीं है। अब चाहो तो उसको बाहर रख सकते हैं और इसको डिलीट कर सकते हैं, बाकी का जरूरत नहीं है, उसको हम हटा दिए। इसको जब अनजिप कीजिएगा वही सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो स्ट्रक्चर्स हम दिखा रहे हैं। जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए बस कर रहे हैं। जब इसको ओपन कीजिएगा उसके अंदर में कॉम फोल्डर मिलेगा, ठीक है, कॉम नाम से फोल्डर मिलेगा। इसको ओपन करते का स्टैंडर्ड होता है कॉम,
इस कौन फोल्डर के अंदर में MySQL फोल्डर मिलेगा। और जब इस फोल्डर को आप देख रहे हैं, इस फोल्डर से आप समझ सकते हैं जब पैकेज आप बनाते हैं तो इंटरनली वो फोल्डर्स ही क्रिएट करता है। फोल्डर यहाँ पे बन चुका है, दो फोल्डर मिल रहा है, CJ और JDBC। सपोज CJ को ओपन किए, CJ के अंदर में हमें फिर से JDBC फोल्डर मिला, इसके अंदर गए, यहाँ पे हमको अलग अलग क्लासेस मिलेगा। यहीं पे देख सकते हैं कि बहुत सारे क्लास फाइल है, किस क्लास फाइल का क्या काम है देखेंगे बाद में, बहुत सारे क्लास फाइल है, ठीक है। तो उस क्लास फाइल्स के थ्रू मिल जाएगा हमें। यहाँ पे आपको एक ड्राइवर नाम से क्लास मिलेगा, देख सकते हैं इधर ड्राइवर नाम से क्लास होगा, ड्राइवर। ड्राइवर नाम से यहाँ पे आपको एक क्लास मिल जाएगा, जिस ड्राइवर्स के थ्रू हम लोग, ये रहा ड्राइवर। तो ड्राइवर नाम से हमें क्लास मिल चुका है। इसी ड्राइवर को तो हम ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, यही ड्राइवर क्लास तो हमें चाहिए। इसी ड्राइवर क्लास से तो काम बनने वाला है, क्योंकि यही ड्राइवर क्लास तो हमें आगे का रास्ता बताएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। स्टोरी अगर आपको याद होगा तो स्टोरी में ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर हमें चाहिए था, वो ड्राइवर हम लेके आ चुके हैं। कहाँ मिला ड्राइवर, बहुत मुश्किल से ढूंढ पाए यहाँ पे। MySQL से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई और डाटाबेस पे काम करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर सेपरेट बना देंगे वीडियो। तो ड्राइवर डाउनलोड कर चुके हैं, आगे अब बढ़ते हैं और हम कनेक्शन करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। पहला स्टेज हमारा ड्राइवर्स का था, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ड्राइवर को डाउनलोड किए, क्या है ड्राइवर, कहाँ से मिलेगा, सब समझ चुके हैं। अगला जो स्टेप होगा हमारा, वो स्टेप होगा कनेक्शन क्रिएट करना। तो कनेक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कनेक्शन कैसे क्रिएट होगा। नहीं